हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला, ग्रेनेड से अटैक किया गया। कैंप से दूर जाकर गिरा बम, हमले में 3 नागरिक घायल, आसपास के इलाके में घेराबंदी की गई। देश भर में किसानों के प्रदर्शन का ज्यादा असर नहीं, राष्ट्रपति को भी किसानों ने सौंपा ज्ञापन। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर किसानों का हंगामा, बैरिकेड्स तोड़े, पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। कोटकपुरा फायरिंग मामले में सुखबीर सिंह बादल एसआईटी के सामने हुए पेश। आरजेडी के साथ गठबंधन के सवाल पर बोले चिराग पासवान, कहा चुनाव का समय आएगा तब पार्टी गठबंधन पर अंतिम फैसला लेगी। चिराग ने तेजस्वी यादव को बताया अपने बचपन का दोस्त, कहा वो मेरे छोटे भाई की तरह। जम्मू कश्मीर कांग्रेस चीफ गुलाम अहमद मीर का बयान, सर्वदलीय बैठक को सकारात्मक पहल बताया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का बयान, 370 पर हमारी लड़ाई कितनी भी लंबी चले हम लड़ेंगे। ग्रीस पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, दोनों देशों के बीच कट्टरता और आतंकवाद से निपटने को लेकर चर्चा। एस जयशंकर ने ग्रीस को बताया अहम भागीदार, कहा ऊर्जा सहयोग पर काम करेंगे दोनों देश। अगले 15 दिनों का वृक्षारोपण अभियान चलाएगी दिल्ली सरकार, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी जानकारी। दिल्ली में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाला गिरोह पकड़ा गया, 8 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बिहार में भारी बारिश बनी लोगों के लिए मुसीबत, पटना में ईएसआईसी अस्पताल के अंदर भरा पानी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, जब डेल्टा वेरिएंट का पहला मामला आया था तभी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का दिया जा चुका था आदेश। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,000 से ज्यादा मामले, 11,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 85 नए केसेस मिले, 9 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना के 173 नए केसेस, बीते 24 घंटे में 338 लोग ठीक हुए, 40 लोगों की मौत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, ऑक्सीजन पर आपका झगड़ा खत्म हो गया हो तो थोड़ा काम कर लें। केजरीवाल ने कहा आपस में लड़ेंगे तो कोरोना जीत जाएगा, मिलकर लड़ेंगे तो देश जीतेगा। महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व और उमरेड पौनी करहंडला वाइल्ड सैंक्चुरी को खोला गया। जम्मू के सबसे बड़े अनाज बाजार के लोगों का फैसला, सहमति से वीकेंड लॉकडाउन लगाया। वाराणसी में लगाया गया वीकेंड लॉकडाउन, बाजारों में भीड़ ज्यादा होने के बाद दिया गया फैसला। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नई गाइडलाइंस जारी की, 28 जून से शाम 4 बजे तक खुल सकेंगी सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें। पुणे में सोमवार से शुक्रवार तक 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे रेस्टोरेंट, 50% क्षमता के साथ ही सामाजिक और धार्मिक आयोजन भी हो पाएंगे। पुणे में अब भी बंद रहेंगे मॉल, थिएटर और धार्मिक स्थान, शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे जिम, सैलून और स्पा। आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार समाप्त किया। एमपी के कटनी जिला अस्पताल में तोड़फोड़ का मामला, एक पुलिसकर्मी को किया गया सस्पेंड। मुंबई के क्रॉफर्ड बाजार में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, खरीदारी के लिए उमड़ी भारी भीड़। अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू का दवा कंपनी नोवैक्स के केंद्रों का दौरा, दोनों देशों के बीच मजबूत स्वास्थ्य सहयोग को सराहा। कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट पर डब्ल्यूएचओ का बयान, ये उन लोगों में तेजी से फैल रहा है जिन्होंने टीका नहीं लगवाया। कैरेबियाई देश हैती में अब भी लोगों को कोरोना टीका का इंतजार है, अब तक शुरू भी नहीं हुआ टीकाकरण। स्पेन में मास्क पहनना अब जरूरी नहीं, फैसले के बाद खुशी में झूमते दिखे लोग। चीन के ग्वांगझू में बनेगा इंटरनेशनल क्वारंटीन सेंटर पर होंगे 5000 कमरे। जापान में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार अब भी धीमी, टीकाकरण को लेकर ज्यादा इच्छुक नहीं दिख रहे लोग। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में शनिवार से 14 दिनों का लॉकडाउन, डेल्टा वेरिएंट्स के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फैसला। यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ने किया आगाह, अगस्त तक डेल्टा वेरिएंट के 70% केसेस हो सकते हैं। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी को सजा, डेरेक चौविन को 22 साल 6 महीने जेल की सजा हुई। डेरेक ने जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन को अपने घुटने से दबाया था, जिससे हुई थी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत। घटना के बाद अमेरिका में नस्ली भेदभाव के खिलाफ हुआ था सबसे बड़ा आंदोलन। अमेरिका के मियामी में धराशायी हुई 12 मंजिला इमारत, अब भी जिंदगी की तलाश जारी, 159 लोग अभी भी लापता। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स निरोधक डे पर म्यांमार की सेना ने जब्त किए नशीले पदार्थों को जलाया। अफगानिस्तान की सेना और तालिबानियों के बीच बढ़ रही हिंसा से आम लोगों में दहशत, डर से लोग छोड़ रहे देश। ब्रिटेन में बहुत पसंद की जाने वाली पक्षी पफिन विलुप्त होने की कगार पर, जलवायु परिवर्तन और ओवरफिशिंग है मुख्य वजह। सचिन तेंदुलकर का बयान, आने वाले दिनों में काइल जैमिसन के एक अच्छे ऑलराउंडर बनेंगे। हॉकी इंडिया ने पीआर श्रीजेश और पूर्व खिलाड़ी दीपिका को राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामांकित किया। कोरोना की वजह से यूएई में हो सकता है T20 वर्ल्ड कप, जल्द ही लिया जाएगा फैसला। भारतीय महिला टीम की धाकड़ बल्लेबाज शेफाली वर्मा वनडे में डेब्यू को तैयार। इंग्लैंड के साथ रविवार से शुरू होगी 3 मैचों की श्रृंखला।
खेल मंत्री किरण रिजिजू ने ओलंपिक जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों के लिए चेयर अप अभियान की घोषणा की। लोगों से खिलाड़ियों का समर्थन करने की अपील की। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का ऐलान, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वालों को मिलेंगे 3 करोड़ रुपए। ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वालों को 2 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 1 करोड़ देगी तमिलनाडु सरकार। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।